सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम राजनीतिक विज्ञान विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के भाग का अध्ययन करेंगे। भारत का जो संविधान है उसमें जो भाग हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहले समझना है कि भाग क्या है। भाग से आशय है कि एक ही विषय संबंधित एक ही प्रकार के जितने भी उपबंध हैं या वर्ग हैं या विषय हैं उनको एक अध्याय या एक भाग में रख दिया जाए, उसको बोलते हैं भाग। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने हैं? 22। मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो इसमें कितने भाग थे? 22। उसके बाद में 4 क, 9 क और 9 ख संवैधानिक संशोधन द्वारा इसमें जोड़ दिया गया। तब भागों की जो संख्या है वो कितनी हो गई? 25। लेकिन क्रम संख्या के आधार पर आज भी भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22। इन 22 भाग का आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे विस्तार से। सबसे पहले पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र का इसमें वर्णन है। अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 से 4 भाग 1 हो, अनुसूची 1 हो और अनुच्छेद 1, इन तीनों में किसका उल्लेख है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 2 में भारत की नागरिकता का उल्लेख है। और भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता, जो ब्रिटेन देश के संविधान से भारतीय देश में के संविधान में ली गई है। उल्लेख है अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 जो है भारतीय संविधान का, उसमें मौलिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रेरणा से लिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 35 में इनका विस्तार से अध्ययन किया गया है। भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत या तो 36 से 51 अनुच्छेद में इनका वर्णन मिलता है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। भाग संख्या 4 में इनको रखा गया है। अनुच्छेद 36 से 51 में इनको रखा गया है। उसके बाद में भाग 4 क, भाग 4 क मूल संविधान में नहीं था। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया, भाग 4 क को, और इसमें रखा क्यों गया? मौलिक कर्तव्यों को रखा गया और उनको अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। उन सब का वर्णन किसमें है? भाग 4 क में। और मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में रूस देश के संविधान की प्रेरणा से लिए गए। भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151। भाग जो 5 है उसमें संघ का उल्लेख है, मतलब केंद्र का उल्लेख है। अनुच्छेद 52 से 151 अनुच्छेद में इसको रखा गया, 52 से 151। जैसे संघ की व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उसका मंत्री परिषद है, इन सब का संसद है, राज्यसभा, लोकसभा, महान्यायवादी, नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक, इन सब का अनुच्छेद के तहत उल्लेख 52 से 151 में मिलता है। और इन सब को रखा गया किसमें? भाग 5 में, संघ के अधीन। संघ की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका विस्तार से वर्णन मिलता है भाग 5 में, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य, 152 से 237 अनुच्छेद में इसको रखा गया है। 152 से 237। ऊपर संघ का वर्णन किया है। इसी तरह राज्य के संदर्भ में राज्य की व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उसका विस्तार से वर्णन भाग 6 में, अनुच्छेद 152 से 237। जैसे उसके बाद में भाग नंबर 7 जो है इसको हटा दिया गया है। इसको वर्तमान में क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा
सातवां संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा भाग संख्या 7 में जो विषयों का वर्णन था उसको निरस्त कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है। पहले इसको रखा गया था 238 नंबर अनुच्छेद में। इसमें जो विषय थे, जो प्रावधान थे, उनको हटा दिया गया। कब से? 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा। भाग नंबर 8 संघ और राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, संघ और शब्द नहीं है बीच में, संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 से 242। हमने भाग संख्या 5 में संघ का अध्ययन किया, भाग संख्या 6 में राज्यों का अध्ययन किया। अब संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है? आज से क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों का अध्ययन किसमें मिलेगा? भाग नंबर 8 में, अनुच्छेद 239 से 242। उसके बाद में भाग 9 पंचायत। पंचायत से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उसका विस्तार से अध्ययन किसमें मिलेगा? भाग 9 में, अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 में और भाग संख्या 9 पंचायतों का वर्णन। पंचायती जो प्रावधान है उन सब का किसमें वर्णन मिलेगा? भाग 9 में। 9 कै नगर पालिकाएं। भारत की जो शहरी क्षेत्र में जो नगर पालिकाएं हैं उनसे संबंधित समस्त विषय, समस्त प्रावधान का वर्णन किसमें मिलेगा? भाग 9 कै में, अनुच्छेद 243। 243 कै से 243 दै तक है, लेकिन लिखने में क्या है? 243। अनुच्छेद 243 में अलग अलग पार्ट बन गए, जैसे 243 कै है, 243 खै है, 243 गै है, इस प्रकार से। उसके बाद में 9 खै, भाग 9 खै सहकारी समितियां। जो सहकारी समितियां हैं उनका विस्तार से वर्णन किसमें मिलेगा? भाग 9 खै में, अनुच्छेद 243। 243। उसके बाद में आइए भाग 10 अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के प्रावधान का या प्रशासनिक प्रावधान का अध्ययन। अब इसमें आप समझना है, अनुसूची 5 में आपने क्या पढ़ा था? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन समस्त का इसी भाग का अनुसूची 5 में वर्णन है और 5 में वर्णन है, उसका भाग नंबर 10 में वर्णन है। इसमें 10 में सेम वही है। यही विषय किसमें मिलेगा आपको? अनुसूची 5 में भी मिलेगा। SC ST के जो प्रशासनिक प्रावधान है उन सब का विस्तार से वर्णन किसमें मिलेगा? भाग 10 में और अनुसूची 5 में, अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244। उसके बाद में भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। संघ मतलब केंद्र और राज्य मतलब अपने जो देश है उसमें अलग अलग प्रांत, उन सब के बीच में जो संबंध है उसका उल्लेख इसमें मिलेगा भाग 11 में, 245 से 263 अनुच्छेद में। उसके बाद में भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं या विषय हैं उन सब का उल्लेख मिलेगा भाग 12 में, अनुच्छेद 264 से 300। उसके बाद में भाग 13 व्यापार एवं वाणिज्य। भारत देश में राज्यों के अधीन, अलग अलग राज्यों के अधीन, अलग अलग प्रांतों के अधीन जो व्यापार और वाणिज्य संबंधी जितने भी प्रावधान है, विषय हैं, उन सब का विस्तार से उल्लेख मिलेगा भाग 13 में, अनुच्छेद 301 से 307। उसके बाद में भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ मतलब केंद्र और राज्य मतलब अलग अलग देश में प्रांत या राज्य, उनके अधीन जितनी प्रकार की सेवाएं हैं, सर्विस, उन सब का उल्लेख इसमें मिलेगा भाग 14 में, अनुच्छेद 308 से 323। उसके बाद में भाग 15 बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित और अनुच्छेद 324 से 329, 324 से 329
अनुच्छेद और उल्लेख विषय या प्रावधान क्या है? निर्वाचन का भाग 15। उसके बाद में भाग 16 कुछ वर्गों के संदर्भ में विशेष उपबंध। कुछ वर्ग जो हैं, जो विशेष प्रकार के उपबंध हैं, उनका उल्लेख किसे मिलेगा? 330 से 342 अनुच्छेद में भाग 16 में। उसके बाद में भाग 17 राज्य भाषा। राज्य भाषा का उल्लेख भाग 17 में, और राज्य भाषा का उल्लेख अनुसूचियों में मिलेगा। अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में। और भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351, और अनुच्छेद 343 कहता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है और लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है। उसके बाद में भाग 18 आपात उपबंधन। आपातकालीन जो उपबंधन है, जैसे राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रीय आपात है, वित्तीय आपात है, इन सब का प्रावधान किसमें मिलेगा? भाग 18 में आपात उपबंधन के तहत। और 352 से 360 और आपात उपबंधन का जो प्रावधान है, इसका उल्लेख विस्तार से भाग संख्या 18 में अनुच्छेद 352 से 360 विशेष रूप से 3 प्रकार के मुख्य आपात है, जैसे राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद में और भाग 18। ठीक है। उसके बाद में भाग नंबर 19 प्रकीर्ण का मामला। प्रकीर्ण से संबंधित जितने भी विषय हैं या प्रावधान है, उनका उल्लेख मिलेगा 19वें भाग अनुच्छेद 361 से 367, 361 से 367। भाग नंबर 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख मिलता है भाग 20 में अनुच्छेद 368 से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रेरणा से लिया गया है। उसके बाद में भाग 21 अस्थायी संक्रमण कालीन जो विशेष उपबंधन है, अस्थायी संक्रमण कालीन जो विशेष प्रकार के उपबंधन है, उन समस्त प्रकार के उपबंध का उल्लेख किसमें मिलता है? भाग 21 में और अनुच्छेद 369 से 392 में। और उसके बाद में अंतिम जो भाग है, भाग नंबर 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ आदि, इन समस्त प्रकार के विषयों का उल्लेख मिलता है भाग 22 में अनुच्छेद 393 से 395। तो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के इन 22 भागों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आसानी से, सरलता से भारतीय संविधान के जो 22 अध्याय हैं, भाग हैं, उनके बारे में आप जान पाए होंगे। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप भारतीय संविधान के 22 भागों के बारे में सरलता से समझ पाए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सभी दोस्तों को नमस्कार।